जैसे डॉक्टर साहब पे तारा पर आरोप लगाता कि पैसा 5 लाख रुपया दे के साहब हमारे पाँच रुपए का औकात नहीं देते, कहाँ से हम पाँच। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। हालांकि एक डॉक्टर और मरीज के बीच भी कुछ इसी तरह का रिश्ता भी होता है। सभी डॉक्टर हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी मरीज को कोई दिक्कत हो तो वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए, लेकिन डॉक्टरों के बीच कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि वो अपने दायित्व और कर्तव्य को भूलकर इस प्रोफेशन को सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और इन्हीं के कारण सभी डॉक्टर बदनाम भी हो रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते। तो वहीं समाज के बीच भी कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अपनी राजनीतिक लाभ या पुरानी रंजिशों को लेकर सम्मानित डॉक्टरों के ऊपर झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, जिससे कि डॉक्टरों के बीच रोष व्याप्त होता तो वो अपने मूल दायित्व व कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि पलरौना कोतवाली क्षेत्र के पलरौना नगर स्थित जीवनदीप चाइल्ड हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर का भी एक मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है, जहां हॉस्पिटल पर बच्चा बदलने एवं बेचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया गया। सूचना पर उप जिला अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी व कोतवाल फोर्स के साथ पहुंचकर मामला शांत कराए और एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को भी बुला लिया। भीड़ को शांत कराने के लिए एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल को सील कर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तब कहीं जाकर भीड़ शांत हुआ, लेकिन जब मामले की गहनता से जांच हुई तो पता चला कि मामला झूठा है। आरोपी डॉक्टर रवि जायसवाल ने बताया कि हॉस्पिटल के स्टाफ के मानवीय भूल के कारण बेबी बदला गया। डॉक्टर ने बताया कि नवजात बेबी होने के चलते डायपर पहनाया गया था और 2 मरीज को एक साथ डिस्चार्ज भी किया गया था, जिसके चलते ये मामला हो गया। हालांकि डॉक्टर ने ये भी बताया कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ अराजक तत्वों ने हॉस्पिटल के मानवीय मूल को तूल देकर बड़ा मामला बना दिया, जिससे सम्मानित डॉक्टर की छवि खराब हो जाए और पुरानी अदावत भी निकल जाए। इसकी जानकारी होने पर डॉक्टरों के संगठन नील सहित अन्य डॉक्टरों व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के संगठनों ने मामले की जानकारी कराकर सच्चाई जानने के बाद पूरे जिले में हॉस्पिटल को बंद कर आरोपी डॉक्टर के पक्ष में समर्थन कर दिया। उक्त संगठनों ने पहले पलरौना कोतवाली, फिर जिला अधिकारी, एसपी कार्यालय व सीएमओ कार्यालय को बारी बारी घेराव किया गया। संगठन ने मांग किया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई किया जाए। डीएम ने मामले की जांच कराकर हॉस्पिटल को खोलने का आदेश दे दिया, तो वहीं एसपी ने भी मातहतों को जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश दे दिया। सूत्रों को माने तो मामला हाई प्रोफाइल होता देख उच्च अधिकारियों ने जांच कराया तो प्रथम दृष्टिया मानवीय मूल का मामला सामने आया है। इसी आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करने का मातहतों को उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया है। वही मामला फर्जी व पुरानी रंजिश से जुड़े होने के कारण सभी डॉक्टर एक राय बनाकर अपने अपने हॉस्पिटल की ओपीडी सुविधा को बंद कर हड़ताल कर दिया। इन लोगों का कहना था कि इतनी सी छोटी मानवीय भूल किसी भी हॉस्पिटल पर हो सकता है, इसे तूल देकर किसी भी सम्मानित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिकारी बता रहे हैं कि लोगों के भीड़ को शांत कराने के लिए हॉस्पिटल को आंशिक रूप से सील करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन किसी भी अराजक तत्व द्वारा रंजिशन भीड़ जुटाने के कारण किसी भी सम्मानित डॉक्टर के प्रति कार्रवाई होना
दुर्भाग्यपूर्ण है। भीड़ के दबाव में आकर प्रशासन यदि कार्रवाई करने की बात कहे तो ये भी हंसी के पात्र होगा। जीवनदीप चाइल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि जायसवाल ने बताया कि अराजक तत्वों से कुछ दिन पूर्व विवाद हो गया था। इसी के कारण मौके का फायदा उठाकर इस मामले को तूल दे दिया गया। जिस व्यक्ति पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया जा रहा है वो निहायत ही गरीब और दिहाड़ी मजदूर है। वो कहां से 5 लाख रुपए का व्यवस्था करेगा और बच्चा खरीद पाएगा, जबकि हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करने के बाद दवा लेने का वह किराया नहीं था, जिसके बाद सैंपल का दवा दिया गया और किराए के लिए पैसा भी दिया गया। ऐसा व्यक्ति कहां से 5 लाख रुपए देकर बच्चा खरीद पाएगा। हालांकि लगभग 2 बजे 2 मरीज को एक साथ डिस्चार्ज किया गया। जब इस मामले की जानकारी हुई तो तत्काल पुलिस को सूचना देकर बच्चे को मांगने के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ को भेज दिया गया। लगभग 3 घंटे बाद बच्चे को पड़रौना कोतवाली में मंगाकर बच्चे के पिता को लिखित रूप में सुपुर्द कर दिया गया, जिसका हॉस्पिटल के पैड पर लिखित सुपुर्दगी नामा भी है। बच्चा बदलने वाले आरोपी टेबुल प्रसाद का घर जटहा बाजार क्षेत्र के कटाई भरपुरवा के खैरी टोला में है और जब मीडिया इनके घर पहुंचा तो जो सच्चाई सामने आया उसे जानकर आप भी काफी हैरान रह जाएंगे। टेबुल प्रसाद का घर फूस की झोपड़ी है और वो निहायत ही गरीब व्यक्ति है और मजदूरी करके परिवार का किसी तरह से भरण पोषण करता है। गांव के ग्राम प्रधान व अन्य लोगों ने बताया कि घर का खर्चा चलाने में ही टेबुल प्रसाद काफी परेशान रहता है, तो 5 लाख रुपए में बच्चा कैसे खरीद पाएगा। जो लोग इस व्यक्ति पर बच्चा खरीदने का आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने है कि फूस के घर में रहकर वह मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले व्यक्ति 5 लाख रुपए में बच्चा कैसे खरीद पाएगा। साहब मान ली कि ना डॉक्टर में गलती बा ना हमनी में गलती बा, इथी से हेरा फेरी हो गल बाटे, लपेट के आदमी इथी भइल तो ना उन देखलो ना हमें देखनी। डॉक्टर बहुत भगवान आदमी बानी, वो खुदे हमनी के देख के इथी पैसा कम कहनी कहनी ना जब गरीब आदमी बाटे तो ना हम पैसा कम ले ऐसा बा ज़्यादा तनी के कहनी सा हमारे किराया नहीं से तो खुदे किराया देनी और वो पैसा में सॉरी कम करे। वो तो भगवान बानी हमने खातिर, बच्चा खातिर 1 नंबर डॉक्टर बानी। हाँ मान ली हमनी के ऊपर और कोई बाटे ना, सब कुछ कहनी डॉक्टर के पास तो कहनी कि ठीक है जाइए। जैसे डॉक्टर साहब पे तारा पर आरोप लगाता कि पैसा 5 लाख रुपया दे के हमारे 5 रुपये का औकात नहीं तो कहाँ से हम 5,000 कही थी, 5 लाख का खर्च है। हमारा टेबुल नाम पड़ी गांव का नाम एक गांव है खरा टोला कटियाई पूर्वा जिला कुशीनगर। बुलेट की क्या स्थिति है उसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि डॉक्टर को 5 लाख रुपया दे करके और उसने जो है बच्चा खरीदा है। सरासर गलत है, सरासर गलत है। ऐसी बात नहीं, उसके 5,000 की औकात नहीं है। मजदूरा आदमी है, मजदूरी करके खाता है। अभी आ रहा है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन रही बात की, अब बात का बात जहाँ 50-100 लोग हैं कह रहे कोई चोर है, कह रहे तो चोर होगा नहीं। अब जांच करा लिया जाए कि क्या उसकी रियलिटी है। उसके बाद से मान लीजिए वैसा तो स्थिति नहीं, पूरे गांव के लोग हैं, पूछिए वो कैसा आदमी है कैसा नहीं है। क्या करते हैं ये? मजदूरी करता है, अकेले है परिवार में, मजदूरी करता है। ऐसा कोई बात नहीं है भाई, मौके से कहा गया, मिस्टेक से हो गया और लगभग आधे घंटे के अंदर में सारा मामला हो गया। आधे घंटे के बाद से फिर वह भाई लड़का को ला के सुपुर्द भी कर दिया। ये भी नहीं कि लेके भागा कोई, अगर वो चोर रहता चाहे वैसा रहता तो लेके भगा नहीं भाई, मिस्टेक से हो गया। फिर लेके लोग आए, फिर वापस कर दिया, बात ख़त्म हो गई। ऐसा बात नहीं कि डॉक्टर चोर है चाहे वो चोर है, चाहे डॉक्टर पे ब्लेम लगाया जाए। अरे डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आज के रियलिटी में अगर डॉक्टर न रहे प्राइवेट में तो हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल के भरोसे लोग मर जाएंगे मरीज। क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। आप प्रधान है गांव के, और बुलेट के ऊपर जो है जो लड़का बदला बदली हुआ था उसको लेकर एलिगेशन लगा। डॉक्टर पे भी कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपया लेकर के बुलेट से बच्चा बदलने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या सत्यता है, क्या स्थिति है उसकी?
यह जो है सत्यता नहीं है, क्योंकि यह बहुत गरीब आदमी है और ये भूल चूक से मिस्टेक से जो है बच्चा बदल दिया गया है। ये मान सकते हैं, लेकिन ये कतई ये खरीद नहीं सकता, क्योंकि एक लेबर ग्रेड का आदमी है, अपना मजदूर करके किसी तरह जीवन यापन करता है और इसके पास झोपड़ी है। यह मजदूर व्यक्ति है। कभी ये 5 लाख रुपया क्या 1 लाख रुपया नहीं देखा है आज तक, तो कहाँ से 5,000 नहीं देख पाता, तो कहाँ से 5 लाख रुपये हम खरीद लेगा। ये ना हॉस्पिटल की दोष है, ना डॉक्टर की दोष है। ये जो मिस्टेक से भूल चूक से हो गई, उससे जो मानव भूल है, समझ लीजिए। इसमें किसी की गलती नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नरदेश्वर। हुआ ये था कि 2 बच्चों का, बेबी ऑफ अंजलि, बेबी ऑफ अंगीरा, 2 बच्चों का डिस्चार्ज हुआ और 2:30 बजे के लगभग, और स्टाफ ने बेबी ऑफ अंजलि को बुलाया और बेबी ऑफ अंगीरा का अटेंडेंट आ गया और स्टाफ के मानवीय भूल से बेबी ऑफ अंजलि का बच्चा जो बेबी ऑफ अंगीरा को दे दिया गया और वो अपने घर लेके चली गई। मुझे 5 मिनट के अंदर तुरंत स्टाफ ने मुझे आके बताया। मैंने कोतवाली पे फ़ोन किया, 2 पुलिस वाले आए, उसके बाद से जो अंजलि का वो अटेंडेंट है उनके साथ और अपने गाड़ी से मैं भेजा, उसके एड्रेस को ट्रेस कराया। कटाई भरपुरवा के थे। वहाँ पे जाकर पता चला कि ये अभी अटेंडेंट पहुँचे नहीं हैं अंगीरा वाले, ये यहीं पे भरवलिया में ही है, पडरौना में। पुनः 1 से 1.5 घंटे के अंदर बच्चे को ला लिया गया कोतवाली पे। बताया जा रहा है कि सुबह का मामला था, शाम को जब हंगामा हुआ तब बच्चा लाया गया, तो आखिर कितना समय लगा था इसमें? नहीं, ये पूरी तरीक़े से बातें निराधार हैं। 2:30 बजे के लगभग डिस्चार्ज बनाया था, डिस्चार्ज उनको दे दिया गया था, उसमें टाइम भी रहता है और 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा होगा यहाँ से कटाई भरपुरवा और यहाँ पे बच्चे को वो करना। कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ पुराने रंजिश के चलते कुछ लोगों से था, उसी का मौके का फ़ायदा उठाकर भीड़ को इकट्ठा किया गया और पूरी तरीक़ा से षड्यंत्र रचा गया। पूरी तरीक़ा से आधारहीन बातें हैं और बाद में वो आरोप लगाया गया कि 25 लाख रुपए लेकर बच्चे को बेच दिया। जो बेबी ऑफ अंगीरा का जो था पेशेंट जो ले गया था, उसने तो यहाँ तक नहीं देखा था कि उसका बच्चा कौन सा है, मेल है या फीमेल है, उसको कुछ भी नहीं पता था। और बच्चों को कि अगर छोटे बच्चे होते हैं तो मतलब कैसे जानकारी नहीं हो पाएगी मेल है कि फीमेल है? बच्चे जो भी NICU में भर्ती रहते हैं, डायपर पहना के रहते हैं और सबका टैग लगा रहता है और सबके जो भी बेबी कार्ड होते हैं उस पर सबके नाम भी लिखे रहते हैं, लेकिन एट ए टाइम ऑफ डिस्चार्ज को टैग को हटा दिया जाता है। इसमें बच्चे में नहीं, अटेंडेंट को पहचानने में गलती हुई कि बेबी ऑफ अंजलि को बुलाने पे बेबी ऑफ अंगीरा का वहाँ पे था और एक मानवीय भूल है जो कि स्टाफ से हुआ। आप लोग DM साहब से भी मिले थे, क्या DM साहब ने कहा? IMA एसोसिएशन मिला हुआ था। DM सर ने आश्वासन दिया था कि जो भी होगा उचित जांच की जाएगी और अगर उसमें वो पाया गया तो हॉस्पिटल ओपन कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल का हॉस्पिटल खुल भी गया। वो पेशेंट बेबी ऑफ अंगीरा वाला आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर पेशेंट था। उसके पास डिस्चार्ज के बाद दवा लेने का पैसा नहीं था। मैंने उसको पैसा छोड़ा भी और अपने पास से सैंपल का उसको दवा भी दिया और बाद में उसको किराए के लिए मैंने 200 रुपया भी दिए। देखिए, ऐसा है कि जो पीड़िता है, पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, दिया गया है। उसमें जांच करने के पश्चात जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई।